कि जो भक्ति करते हैं उनकी भगवान मदद करते हैं। जैसे इसमें एक प्रसंग आया है कि लंका तोड़ी, बेलंका तोड़ी और अहि रावण से मारे 10 मस्तक रावण के काटे और विभीषण को राज दिया रे। परमात्मा कहते हैं यदि तूने यहाँ की थोड़ी बहुत सुख सुविधाएं भी चाहिए तो वो भी हम देंगे, और जो हम देंगे वो तेरे अनुकूल होगी। और आप अपने प्रयत्न से यहाँ की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहोगे तो आप गलती पे गलती करोगे, कहीं रिश्वत लोगे, सैकड़ों झूठ बोल के कोई माल बेचोगे, मिलावट करोगे, वो आपके लिए कहर साबित होगा एक दिन। तो ऐसी गलतियां ना करना। फिर बताते हैं एक हा हा हु नाम के 2 साधक थे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलभारे, और गज और गरहा भय बने भवसागर 10 संस अधिकारे। श्वास घटा बलहीन भयो जद खींच लिया मझधारे, अर्ध नाम रसना से टेरा सुमरत है रंकारे। एक हा एक हु 2 साधक थे तपस्वी। अब इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, पहले तो कोई भक्ति करता ही नहीं, करना चाहता ही नहीं, और करना चाहता तो उसको मिसगाइड करके रखता है। इन 2 प्राणियों के प्रेरणा हुई हम भक्ति करें, उनको नकली गुरु से मिला देता है। उन गुरुओं ने उनको बता दिया हा और हु को कि आप जी तपस्याएं करो, तपस्या से भगवान मिलता है। अब दोनों ने तपस्या की, उनको अभिमान हो गया आपस में कि मेरा तप तेरे से ज्यादा है। दूसरा कहता कि नहीं, मेरी तपस्या तेरे से अधिक है। तो दोनों का फैसला, वो अपना निर्णय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारा निर्णय करके बताओ, आप तो अंतर्यामी हैं, कि हम में से कौन से का तप ज्यादा है। ब्रह्मा जी को पता था कि तप से सिद्धियां आ जाती हैं, और ये जितने भी ऋषि मुनि थे सिद्धियां प्राप्त करके ये सर्प बन गए विषैले। इनके जरा सी भी कोई प्रतिकूल बात कर देता था उसको श्राप दे देते, और जिसका खामियाना श्री विष्णु जी ने भी भोगना पड़ा। जिस कारण से ब्रह्मा जी ने अपने सिर से बला टाल दी और कहा भी मैंने ना तो इतना कोई तुम्हारे जैसा जितना तप किया, और मुझे तो ये सृष्टि के कार्य में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, आप श्री विष्णु जी के पास जाओ। वो विष्णु जी के पास आ गए। विष्णु जी से भी यही प्रार्थना करी। विष्णु जी के भी यही मन में शंका आई कि यदि मैंने, जैसे ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा था, यदि मैंने एक व्यक्ति को कह दिया, एक को तो कहना पड़ेगा तेरा ज़्यादा तेरा कम है, तो जिसको भी कम बता दिया वो श्राप दे देगा। वो डर गया, इसलिए अपने सिर से बला टाल दी। विष्णु जी के मन में भी ये शंका हुई कि यदि मैं एक को कहूँगा तेरी तपस्या ज़्यादा है, इसकी कम है, तो कम जिसकी बताऊँगा वो श्राप देगा। तो इस संकट को भगवान विष्णु जी ने भी मोल लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा भी देखो, मैं तो व्यवस्था में लगा रहता हूँ, पालन पोषण का कार्य डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है मेरे पास, आप जाओ भगवान शंकर जी के पास, वो ज़्यादा तप वप करते हैं, वही आपका फैसला कर सकते हैं। तो वो गए भगवान शिव जी के पास। अब भगवान शिव जी ने भी सोचा भी ये एक को तो कहना पड़ेगा तेरी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये हैं सर्प, डस देंगे। उन्होंने भी अपने सिर से बला टाल दी कि अभी एक मतंग नाम के ऋषि हैं पृथ्वी पे, वर्तमान में वही बता सकते हैं, वो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप वहाँ जाइए। तो दोनों आगे मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। मतंग ऋषि जो थे बड़े डिल डोल, बड़े तगड़े, भारा शरीर था उनका। तो उन्होंने, ये मन बड़ा बदमाश है,
कबीर साहब कहते हैं मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूध, ले डूबे दरिया में और फिर जा हाथ छूटे। उल्टे काम करवा के फंसवा के फिर आप निकल जाता है। तो उन्होंने दोनों ने देखा उस महापुरुष को। मतंग ऋषि पूछा कहाँ है, कि वो सामने बैठे तगड़े थे डुल डुल। एक ने तो मन में सोचा कि बड़ा हाथी सा बैठा भाई, दूसरे ने सोच लिया अच्छा मगरमच्छ साहित है महात्मा। तो उन्होंने मतंग ऋषि के पास आकर के कहा, मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जो मन की वृत्ति बता देती थी, इसने क्या सोच रखा है। तो मतंग ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, हम में से कौन से की तपस्या ज़्यादा है, कौन शक्तिशाली है, आप निर्णय करो। मैं कहता हूँ मेरी भक्ति ज़्यादा, तपस्या ज़्यादा, ये कहता है मेरी ज़्यादा। मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुम्हारे मन में तुमने सोच के आए हो उसी से फैसला होगा। तो आपने क्या सोचा भगवान? आपने ये सोचा था कि मतंग ऋषि बड़ा हाथी सा पड़ा है तो, और आपने सोचा था ये मगरमच्छ जैसा है। आप मगरमच्छ बनो, आप हाथी बनो, अपना फैसला आप करो। तो दोनों का शरीर छूट गया, मृत्यु होगी। एक ने हाथी के यहाँ जन्म हुआ, दूसरे का मगरमच्छ के घर जन्म हुआ, शेष जन्म हुआ। फिर कहते हैं हाथी जब जवान हुआ और जल पीने के लिए दरिया पर पहुंचा, सरोवर पर, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया पूरब के संस्कार से। अपने आत्मा पहले मगरमच्छ ने हाथी को अंदर खींचना चाहा, हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच लाया, फिर कभी वो अंदर खींच ले जाए, कभी वो बाहर खींच ले। सारा दिन ऐसे उनकी रिहर्सल चले और शाम को मगरमच्छ उसका पैर छोड़ दे कि कल आना, कल आऊँगा। अगले दिन फिर वो ऐसे ही चलते रहे। कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक वो आपस में झगड़ते, ऐसे ही लड़ते रहे। परीक्ष अपना जो है ये रिहर्सल करते रहे। क्या हुआ कि जो हाथी के साथी थे वो उसके लिए दूर दूर से घास तोड़ कर लाएं, कीड़े तोड़ तोड़ के लाएं, उसको खिलाएं रात को, और सुबह फिर पहलवान की तरह हाथ मिलवा दें उनका। तो ऐसे आसपास का जो चारा था वो खत्म हो गया और मगरमच्छ के वहाँ उपलब्ध मछलियाँ काफ़ी रहती थी, वो अपना वहाँ से छका रहता था। तो बलहीन हो गया हाथी और मगरमच्छ ने वो खींच लिया और इतना गहरे पानी में ले गया कि सूंड का थोड़ा सा हिस्सा शेष था जहाँ से हाथी श्वास लेता है। उसकी नाक बहुत लंबी होती है, 5-7-10 फुट की, तो सारा खींच लिया। सूंड ऊपर रखा हुआ था। जब उसने देखा कि अब सूंड में भी पानी प्रवेश होगा तो मर जाएगा, अपनी ताकत भूल के परमात्मा को याद किया। थोड़ा सा राम भी पूरा नहीं कहने पाया था, रा। उसी समय कहते हैं सुदर्शन चक्र आया और मगरमच्छ कह लगा, मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया, हाथी बाहर आ गया। अब वहाँ भगवान प्रकट हुए श्री विष्णु रूप में और आकर कहा कि भाई गज यानी हाथी आप चलो स्वर्ग में। तो क्योंकि आपने मुझे कसक के साथ याद किया, आपने मेरे को कसक के साथ याद किया, इसलिए स्वर्ग चल। तो जब मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान देखो, हम अपनी जिद के आधार से अभिमानवश हम एक दूसरे से लड़ रहे थे और जब इसने आपको याद किया मैं उतनी ही कसक से सुन भी रहा था, लेकिन मानवश मैं इसको छोड़ नहीं रहा था। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम दोनों ही चलिए, आप दोनों को ही स्वर्ग भेज देते हैं।
अपने आत्माओं कहने का भाव ये है, इस कथा का निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले तो यहाँ डले ढोते हैं ये साधक, फिर इनके अंदर अभिमान घर कर जाता है। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पहले तो ये डले ढोते हैं, फिर इनमें अभिमान हो जाता है। इन सिद्धियों के कारण एक दूसरे से प्रभु पाक जाते हैं, किसी की हानि ज़्यादा कर देते हैं तो लोग उससे डरने लग जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं ऋषियों को, और किसी को वो थोड़ा मोटा लाभ दे देते हैं अपनी पुण्य से, और उनकी अपनी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है और वो थोड़ा बहुत राहत दूसरे को दे सकते हैं। दूसरा ये निष्कर्ष निकला कि तप से तो कोई बात बने नहीं, लास्ट में उन्होंने परमात्मा को कसक के साथ याद किया तो उससे उनको जो लाभ मिला वो हजारों वर्षों के तप से भी नहीं मिला था। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कितना ही तुम तप करो, कितनी अन्य क्रियाएं करो, यदि आपके पास भक्ति नहीं है, आपके पास नाम सही नहीं है, तो आप जी वो उस सतर का भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ की आप इच्छा रखते हो। जैसे कोई श्री कृष्ण की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की पूजा करता है विष्णु रूप में, कोई भगवान शंकर की करता है, तो कहते वहाँ के सतर का लाभ भी आपको उनके मंत्रों से ही होगा, जो मूल मंत्र हैं, मूल नाम है उनके। और दूसरा जो निरंकार, यहाँ पर तीसरी जो बात क्लियर ये होगी आपको कि जैसे उसने रा कहा था, भगवान को याद करना चाहा था, तो इसको निरंकार धुन कहते हैं। निरंकार धुन, निरंकार जैसे ये राधा स्वामी वाले नाम देते हैं ओंकार, ज्योत स्वरूपी निरंकार। तो जो निरंकार है न, पता नहीं निरंकार होता क्या है। जैसे इंसान मरते हुए भगवान को याद करता है विशेष कसक के साथ, वो निरंकार धुन है, निरंकार लौ है उसकी, वो निरंकार लगन है। जैसे हाथी ने मरते हुए रा गया था, ऐसे जो कसक के साथ मालिक याद किया जाता है, यानी उसकी कीमत अलग से होती है। तो भक्ति करने वाले के लिए संदेश है कि जब आप कोई भी नाम का जाप करें, उसको विशेष कसक के साथ करें, फॉर्मलिटी सी ना करें। तो उस कसक के साथ लिए हुए नाम का जो लाभ है वो अत्यधिक है, उसका कंप्लीट लाभ है। तो यहाँ कहने का भाव ये था कि पहले तो ये डले ढोते हैं, फिर आंडी पाक जा, अभिमान हो जाता है भक्ति करके, और फिर यहीं के यही रह जाते हैं। तो यहाँ जो चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि जैसे कोई परमात्मा की कथा सुना रहा है कसक के साथ, और सुनने वाला भी सुन रहा है उसी भाव से, तो दोनों को वो ज्ञान लाभ प्राप्त होगा। उस ज्ञान यज्ञ का जो लाभ है दोनों को ही प्राप्त होगा। जैसे दास सत्संग करता है और आप हृदय से सुन रहे हो, तो दोनों को ही लाभ हो रहा है, दोनों को उस सतर का लाभ मिलेगा। फिर बताते हैं कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को कोपीन देई थी, वो बद गे अंत अपारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बानों मारे, महाभारत में टटीरी के रखे, वहाँ घंटा टूट पड़ा रे। अब क्या बताना चाहते हैं कि मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के चीर उतारने का, उसको नग्न करने का प्रयत्न किया, तो उस द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ गया? पुण्यात्माओं, आज तक
जो भी आपको राम नाम की कथा सुनाई गई है, भगवान की कथाएं सुनाई गई हैं, वो इनकम्प्लीट थी, उनका कोई सिर पैर नहीं था। जैसे हमारे मन में एक शंका बनी रहती थी कि जैसे द्रौपदी जी का चीर उतारना चाहा और वो उतरा नहीं, ये कारण क्या था? हम कथा पढ़ते थे, सुनते थे, और ये भी सुनते थे भगवान ने बढ़ा दिया। भगवान ने और बहनों का क्यों नहीं बढ़ाया? कितनों की इज्जत लूटी जाती है, उस द्रौपदी का ही क्यों बढ़ाया? यहाँ बुद्धि कभी नहीं जाती थी, क्योंकि हम इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त थे, ग्रहण कर रखे थे, किए हुए थे। तो परमेश्वर ने आके वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, और अब इस दास के पास उपलब्ध है, जो इन सभी अधूरी कथाओं को पूरा किया जाएगा। पुण्यात्माओं, आप एक बात को याद रखना कि विश्व के जितने भी प्राणी हैं, ये सभी उस अल्लाह अकबर के, उस कबीर भगवान के, अल्लाह अकबर माने बड़े भगवान के, वो ग्रेट गॉड के, कंप्लीट गॉड के बच्चे हैं। और आज